भगवान की सदा ही जय हो। तस्मै नमः परमवेगवते क्षराय व्यालोत्कटाय गगनध्वजप्राणधाम्ने सृष्टिस्थितिप्रलयहेतुधराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। आज की कक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सच बताऊं तो आज की कक्षा लेने के लिए मुझे बहुत साहस जुटाना पड़ रहा है कि मैं इस कक्षा को ले लूं, इस कक्षा को स्किप कर दूं। ये उधेड़ बुन मेरे दिमाग में पिछले लगभग लगभग 1 घंटे से चल रहा है और चलने का कारण यह है कि विषय इतने गंभीर हैं, अपनी योग्यता पर शक हो रहा है, वो उतना आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा है कि जो विषय मैं पढ़ाना चाह रहा हूं उसको पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, आप लोगों को ऐसा समझा पाऊंगा कि नहीं। पर फिर वही जो पहले दिन कहा था, गिलहरी प्रयास, वही गिलहरी प्रयास आज करते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कक्षा है। यदि कुछ काम करते हुए समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। और ये समझ लीजिए, आज की कक्षा यदि आप नहीं समझ पाए या छूट गई तो ये जीवन में आपको पढ़ाने वाला दोबारा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। और आज जो आप पढ़ेंगे वो आपको जीवन में हर जगह काम आए, हर परिस्थिति में काम आए। तो वैसे तो सभी कक्षाएं महत्वपूर्ण हैं, पर उन सभी महत्वपूर्ण कक्षाओं का यह बेस है, आधार है। इसलिए आज की कक्षा को मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूं। गीता की जितनी कक्षाएं चलेंगी उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह कक्षा है, क्योंकि यह कक्षा छूट गया तो बाकी करने का भी उतना लाभ आप नहीं ले पाएंगे जितना लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए दूसरे सभी कामों को त्याग करके कॉपी पेन हाथ में रख लीजिए, जो जो लोग नहीं लिए हैं, और बहुत ध्यान पूर्वक एक एक बात को, एक एक शब्द को सुनने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज जितने शब्द मैं प्रयोग करूंगा, बहुत सारे पारिभाषिक शब्द होंगे, समझने में परेशानी हो सकती है, उसको रिपीट करना है, पूछना है। और अपनी ओर से भी आप लोग मेरा आत्मबल बनाए रखेंगे तो उम्मीद है कि हम लोग एक सही दिशा की ओर बढ़ पाएंगे और जो मैं बताना सिखाना चाह रहा हूं वो सिखा पाऊंगा। और हमारे साथ अच्छे गायक और संगीतज्ञ लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग और भी ज्यादा गंभीरता से आज की कक्षा को सुने, क्योंकि यह आपके गायन के करियर में भी, पूरे करियर में भी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही संस्कृत साहित्य का क्या वैशिष्ट्य है, संस्कृत वाङ्मय का क्या महत्व है, संस्कृत वाङ्मय की विराटता क्या है, वह सब आप लोग आप सभी लोग आज समझ पाए। जो गायक हैं वो इसको अनुभव भी कर पाए, इसलिए उनको विशेष रूप से इसमें मैंने डिनोट किया है। लेकिन क्योंकि हम सभी लोग संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम सभी लोग इसको जानें। तो आज ये सब बताने की आवश्यकता क्यों है? बताने की आवश्यकता इसलिए है कि गीता जी का महात्म्य जब मैं बता रहा था तब मैंने ये कहा था, स्कंद पुराण में जो गीता जी का महात्म्य वर्णित है उसको सुनाया था। और सुना करके मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो गीता जी को हृदय में धारण करता है वह स्वयं नारायण का स्वरूप हो जाता है। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेकर के हम लोग चल रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपको उतना ही ज्यादा सावधान और सतर्क रहना पड़ता है। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, तो उसके लिए कितनी सतर्कता की आवश्यकता होगी, इसका अंदाजा आप लोग स्वयं लगाइए और उसके अनुसार से सतर्क रहिए। तो धारण करना है गीता जी को, ये पहली बात है। क्यों? धारण करने वाला व्यक्ति स्वयं नारायण का स्वरूप हो जाता है। तो धारण करने के लिए एक कल्पना करिए कि मैंने किसी व्यक्ति को कहा कि आपको किसी अमुक स्थल पर जाना है, आप ऐसा करिए कि 23.11 डिग्री पर आ जाइए। अब 23.11 डिग्री की जगह यदि उस व्यक्ति ने 23.12 डिग्री मैप में डाल दिया लैटिट्यूड,
तो वो मेरे पास तो नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि मुझसे बहुत दूर ही रहेगा। ये तो हाल है इस छोटी सी धरती का, कि इस छोटी सी धरती में यदि आप पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद भी, एक अंक के बाद भी यदि एक अंक की भी गलती आप करते हैं, तो भी आप उस लोकेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि उससे कहीं अन्यत्र ही पहुंचेंगे। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है, प्रस्थान त्रयी में इसका स्थान है। बिना इस पर भाष्य लिखे कोई जगतगुरु नहीं बन सकता है। इसको हृदय में धारण करने वाला व्यक्ति नारायण बन सकता है। उसको आप धारण कैसे करेंगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाई किसी को धारण करना है तो वह वस्तु प्राप्त होगी तब ना धारण करेंगे। प्राप्त होने के लिए सही दिशा में और सही तरीके से जाना पड़ेगा, और नहीं तो जो अंतर है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, एक दिशा के साथ घूमता है, एक बिना दिशा के घूमता है। तो होता क्या है कि एक जगह पर पहुंच जाता है और एक ही जगह घूमता रहता है, कहीं जा नहीं पाता है। वही स्थिति आप लोगों की भी हो सकती है। तो गीता जी के सभी श्लोक अपने आप में अत्यंत असीम ऊर्जा, असीम शक्ति से संपन्न है। उसको धारण करने के लिए हमारे अंदर योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कुछ कुछ जीवन में नियम भी अपनाएंगे, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। कल उसके संबंध में चर्चा करेंगे कि हम क्या क्या इसके लिए अपनाएं। ये तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम इस प्रकार से उच्चारण करें कि वह हमारे अंदर धारण हो जाए। मैं छोटी अवस्था में, वैसे छोटी अवस्था में सबकी बुद्धि दौड़ती है, तो हमारी भी दौड़ती थी। तो बहुत सारी जो साधना पढ़ता था तो गुरु जी को कहता था ये वाला करवा दीजिए, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, इस प्रकार से। तो एक कुछ ऐसी साधना थी जिसके बारे में गुरु जी बहुत टाल मटोल कर रहे थे, तो मैं अड़ गया कि नहीं मुझे करना है। बहुत दिनों तक, मतलब बहुत महीनों पीछे रहा। तो गुरु जी कहे कि ठीक है, अब इतना जिद कर रहे हो, करा तो मैं दूंगा, लेकिन ये बताओ धारण कितने दिन रख पाओ। तो आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आते हैं, अपना दरबार लगाते हैं, लोगों के कार्य करते हैं, कुछ समय बाद फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? उनकी सिद्धि उनका साथ छोड़ देती है। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे उनका लोभ, उनकी महत्वाकांक्षा, उनका अहंकार, ये सब बढ़ने लगता है। जब ये सब चीजें बढ़ने लग जाएंगी तो कोई सिद्धि उस व्यक्ति के पास रह सकती है क्या? तो वह सिद्धि साथ छोड़ देती है। जब सिद्धि साथ छोड़ देती है तो सारा आडंबर खत्म, सारा भीड़ खत्म, सारा दरबार खत्म, ऊपर से उसके ऊपर 50 मुकदमे और लोग विरोधी हो ही जाते हैं। क्योंकि मिजाज तो वही वाला रहेगा जो सिद्धि थी तब था, और आज सिद्धि है नहीं, शरीर में शक्ति है नहीं, बीमार पड़ गए, शरीर पूरा जर्जर हो चुका है। अब 10 साल पहले पहलवान थे, ये सोच करके किसी को घूसा चलाएंगे या उठ के दौड़ने ही लगेंगे तो भी आप मोच खाकर गिर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस प्रकार की स्थिति होती। तो ऐसे में जब असीम ऊर्जा शक्ति से संपन्न चीजों को हम पढ़ने जा रहे हैं तो वह धारण हम कर सकें। हृदय में धारण है ना, उसका पहली उसकी आवश्यकता है कि आप पहले ठीक से उच्चारण कर लीजिए। जब आप ठीक से उसका उच्चारण कर लेंगे तब उसकी ऊर्जा को आप जनरेट करेंगे। जब आप मंत्र का ठीक से उच्चारण करेंगे तो उससे सही ऊर्जा जनरेट होगी, और वह ऊर्जा जब आप नियम पालन कर रहे होंगे तो आपका शरीर उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, और जब आपका शरीर उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा तब आपकी वाणी में प्रखरता, आपके मुख में तेज, आपकी बुद्धि का विकास, आपके अंदर अतुल्य शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि होगी। ऐसा अनुभव आप में से सभी जो मुझसे जुड़े हैं उनको जरूर मैंने पर्सनली जीवन में एक आध बार तो जरूर कराया। ये मंत्र का सामर्थ्य है, उसमें पहला कारण है उच्चारण। अब इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं, बहुत छोटी सी है। आज आज की कथा में कहानी का स्थान नहीं, छोटी सी है, सिर्फ महत्व बताने के लिए कि उच्चारण का महत्व क्या है। फिर हम लोग उच्चारण कैसे करते हैं वो सीखेंगे। आजकल स्थिति ये दुर्दशा हो गई है कि हमसे लोग जब बातचीत करते हैं, उपाय बताता हूं तो कहेंगे हिंदी में नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि देव भाषा हिंदी नहीं है, संस्कृत है। संस्कृत को ही केवल देव भाषा करते हैं, इसलिए हिंदी में नहीं कर सकते हैं। संस्कृत में करिए, अपने बाल बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए, ये पहली बात होती है। और ये बात मैं डांट करके बोलता हूं, क्योंकि प्रेम से यह बात मैं नहीं बोल सकता, तो ये बात मुझे डांट कर ही बोलना पड़ता है। आप नाराज होइए तो होइए, मुझे आपकी फिक्र नहीं है, मुझे शास्त्र की फिक्र है। और मैं व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति नहीं हूं, शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति हूं। मेरे पास व्यक्ति का महत्व नहीं है, शास्त्र का महत्व है। शास्त्र की सेवा करने आया हूं, व्यक्ति की सेवा करने नहीं आया। ये मेरे अपने जीवन का लक्ष्य है और यही मेरा गुरु मंत्र है। तो संस्कृत
अब किसी को कहा जाए तो कहेंगे 10वीं तक हम संस्कृत पढ़े हैं, 10वीं तक संस्कृत पढ़े हैं, 30 सेकंड में हेकड़ी निकाल दूंगा 10वीं तक संस्कृत पढ़े हैं इस बात का। और केवल आपकी नहीं, जो दावा करते हैं कि मैं संस्कृत में आचार्य एमए पीएचडी क्या हूं, उनका भी ज्यादा नहीं 30 सेकंड में हेकड़ी निकल जाएगी। और इसका अंदाजा कैसे होगा कि आज की कक्षा में आप सब समझ जाएंगे कि कैसे उच्चारण में बड़े बड़े पंडित फेल हो जाते हैं और उच्चारण में फेल होने का क्या नतीजा होता है। उसको समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बताता हूं, बहुत संक्षेप में केवल सारांश बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो क्या कथा है, उस कथा को समझने के लिए एक श्लोक भी आप लोगों को समझना होगा। वो श्लोक मैं बोल देता हूं और उसका अर्थ भी आप लोगों को सार संक्षेप में समझा देता हूं। हाँ, वह श्लोक है, मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह स्ववाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा जी जा रहे थे, अब सामने मिल गए नारद जी, तो दोनों मिले जुले प्रसन्न हुए। तो दुर्वासा जी के पास एक बड़ी सुंदर माला थी, है ना, तो वो माला उन्होंने किसको दे दिया, नारद जी को दे दिया। अब नारद जी जाने लगे तो सामने इंद्रदेव से उनकी मुलाकात हो गई, तो सोचे कि मैं इस माला को रखकर क्या करूंगा, यह माला तो इंद्र के पास होनी चाहिए। उस माला की विशेषता यह थी कि जो व्यक्ति उसको धारण करेगा उसका वैभव और सामर्थ्य बढ़ेगा, बल और सामर्थ्य बढ़ेगा। तो नारद जी कहे, मैं तपस्वी आदमी, लड़ना, सामर्थ्य बढ़ाना, धन ये सब करना, ये सब तो मेरा कार्य ही नहीं है, ये सब तो राजा का कार्य है। तो यह राजा को दे देता हूं। यदि राजा बलयुक्त हो, राजा समृद्ध हो, तो राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा होगी तो हम भी प्रजा में आते, मेरी भी रक्षा हो। तो उन्होंने उसको प्रदान कर दिया इंद्र को। अब इंद्र पहने अपने जो है उनका जो हाथी था जिस पर बैठकर चलते थे, उसका नाम चलते हैं मतलब अभी भी उसका नाम है ऐरावत। तो उन्होंने प्रेमवश उसको पहना दिया ऐरावत को। अब उससे कुछ सुगंध आ रही थी, उस सुगंध से इस ऐरावत को पता नहीं क्या हुआ, कुछ हो गया, वो निकाल करके उसको फेंक दिया, उसको रौंद दिया। तो यह सूचना मिल गई दुर्वासा जी के पास। तो दुर्वासा जी तो वैसे भी त्रिकालदर्शी थे, पूरे तीनों लोक में कहा क्या चल रहा है सब उनको पता लग जाता। तो उन्होंने श्राप दिया इंद्र को कि जाओ तुम स्त्रीहीन हो जाओ, है ना। तो स्त्रीहीन हो जाओ, श्राप हो गया। इंद्र जो है अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, बृहस्पति देवताओं के जो गुरु हैं वो आए तो देखे क्या कि वो उनको न देख रहे हैं उनकी ओर इंद्र, न स्वागत के लिए खड़े हो रहे हैं, न ही कोई मतलब इंतजाम कर रहे हैं। अब घर में पुरोहित आए तो उठ करके सम्मान करना चाहिए, ये नियम है। और इसी नियम का तिरस्कार होने के कारण राम जी को, दशरथ जी को पुत्र का वियोग सहना पड़ा। इसके बारे में अभी कथा कहूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा वो है, घर में लोग पूजन पाठ के लिए पुरोहित को बुलाते हैं और बस बैठे बैठे ही सारा स्वागत हो जाता है। ये सब अपराध है शास्त्र में। तो पुरोहित घर से लौट गए। अब लौट गए तो बृहस्पति भी वैसे ही पुरोहित है, वो घर सहित ही गायब हो गए। बाद में इंद्र को जब होश हुआ कि बृहस्पति आए थे तो दौड़ गए क्षमा मांगने के लिए। क्षमा क्या मांगेंगे, बृहस्पति घर सहित ही गायब। अब शुक्राचार्य को सूचना मिल गई कि बृहस्पति जो है इंद्र के पास अभी है नहीं, और इंद्र पुरोहित से रहित हो गया है। जो राजा पुरोहित से रहित होता है, जिस राजा का कोई पुरोहित नहीं होता है, उसका नाश करना बहुत आसान है। ये श्रीमद् भागवत की बात बोल रहा हूं। इसलिए भारत की पुरोहित परंपरा को तोड़ने के लिए संसार की सभी शक्तियां लगी हुई, संसार की सभी शक्तियां। यही कारण है, क्योंकि आप पुरोहित रहित हो जाएंगे तो आपका नाश करना आसान हो जाएगा। यही कारण है, इस पर गौर करिएगा, भागवत जी का वचन है। अभी हम लोगों का विषय ये नहीं है, जो विषय है उस पर आते हैं, सीधे सीधे कहानी बताता हूं। तो पुरोहित से हीन हो गए तो शुक्र ने अपने दैत्यों को कहा कि जाओ हमला करो। अभी पुरोहित है नहीं उनके पास, अभी उसको जीत सकते हो। आ गए हमला करने। अब इंद्र गलती तो कर ही चुके थे, दौड़े भागे ब्रह्मा जी के पास, कहे रक्षा करिए। तो ब्रह्मा जी कहे कि बृहस्पति जो पता नहीं कहाँ है, अब जब तक खोजोगे तब तक तो तुम्हारा सारा राज्य तहस नहस हो जाएगा। तो ऐसा करो, एक टेम्पोरी पुरोहित बनाता हूं। तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र का नाम है विश्वरूप, जिनको त्रिशरा भी कहते हैं क्योंकि उनके 3 सर थे। और उनकी विशेषता यह थी कि उनके पिता जो है वो ऋषि थे और माता राक्षसी। तो इनको त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को कहे कि चलो ये तुमको टेम्पोररी गुरु बनाता हूं, अब इनके मार्गदर्शन में अपना तुम लोग युद्ध लड़ो। तो ये लोग युद्ध करते थे और इधर यह यज्ञ कर रहे थे। तो सूचना इंद्र को कोई दे दिया कि भाई वो तो यज्ञ करते हैं, तो देवताओं के लिए भी करते हैं, राक्षसों के लिए भी करते हैं।
भाई करेंगे ही। उनका ननिहाल पक्ष राक्षसों का है, और इधर पितृकुल जो है वो देवताओं का है, और मातृकुल राक्षसों का है। तो दोनों के लिए ही आहुति डालते थे, यज्ञ करते थे। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, तो वो कुछ षड्यंत्र करके और उनको उनकी हत्या करवा दिए। जब उनकी हत्या करवा दिए तो यह सूचना उनके पिता त्वष्टा को पता हो गई कि हमारे पुत्र को इंद्र मरवाया है। तब वो कहे कि नहीं, अब इसका विनाश मैं करके रहूंगा। और पुत्र मोह में आकर के वो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए और कहे कि इंद्र के शत्रुओं को बढ़ाना है। यह करके इस भाव से उन्होंने इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इस प्रकार से आहुति वो डालने लगे। अब इस पूरे कहानी के शास्त्र यही एक ही शब्द है, इंद्र शत्रु। इंद्र शत्रु जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति तत्पुरुष समास से भी होती है और बहुव्रीहि समास से भी होती है। इंद्र शत्रु शब्द की व्युत्पत्ति तत्पुरुष समास से भी होती है और बहुव्रीहि समास से भी होती है। जब तत्पुरुष समास से आप करेंगे इसकी व्युत्पत्ति तो होगा इंद्रस्य शत्रु, मतलब इंद्र का जो शत्रु है वो। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, मतलब इंद्र के शत्रु को बढ़ाओ, विवर्धस्व बढ़ाओ। और बहुव्रीहि समास में जब आप करेंगे तो होगा इंद्र शत्रुर्यस्य, इंद्र जिसका शत्रु है, इंद्र से शत्रु यस्य, इंद्र शत्रुर्यस्य, इंद्र जिस व्यक्ति का शत्रु है उसको बढ़ाओ। तो अब यहां पर देखिए बहुव्रीहि से भी बन रहा है, इंद्र से शत्रु, इंद्र का शत्रु, और इंद्र शत्रुर्यस्य, जिस व्यक्ति के लिए इंद्र शत्रु है। तो यहां पर बाजी पलट गया कि नहीं पलट गया? दोनों में अर्थ का भेद हो गया। अब मान लीजिए इंद्र की लड़ाई किसी से हो रही है, वृत्रासुर से मान लीजिए हो रही है, इंद्र की लड़ाई वृत्रासुर से, तो इंद्र से शत्रु, इंद्र का शत्रु हो गया वृत्रासुर। और इंद्र शत्रु ये से ये करेंगे तो जिसके लिए इंद्र शत्रु है, यानी अब वृत्रासुर का बल बढ़ेगा, इस प्रकार की चीज हो जाएगी। तो यहां पर अर्थ का जो है व्यत्यास होने लगा, बहुव्रीहि से भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है। एक से अर्थ निकल रहा है कि इंद्र का जो शत्रु है वृत्रासुर वो बढ़े, है ना, उसका बल बढ़े, ऐसा ही इनको करना था। और एक इंद्र का बल बढ़े ऐसा भाव बन रहा है, एक से वृत्रासुर का बल बढ़े ऐसा भाव बन रहा है, और एक से इंद्र का बल बढ़े ऐसा भाव बन रहा है, तत्पुरुष और बहुव्रीहि के भेद से। दिखने में तो इंद्र शत्रु शब्द चाहे तत्पुरुष से बने चाहे बहुव्रीहि से बने, आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि यह जो शब्द बना है इंद्र शत्रु वह बहुव्रीहि से बना है कि तत्पुरुष से बना है। केवल उच्चारण से पकड़ सकते हैं। उच्चारण करते समय व्यक्ति जिस प्रकार से उच्चारण करता है, उदात अनुदात स्वरित भेद से, तब यह समझ में आता है उसके स्वर के अंतर से यह जो उच्चारण हुआ है वह बहुव्रीहि से निकल करके आ रहा है कि तत्पुरुष से निकल करके आ रहा है। उच्चारण से पकड़ सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने उच्चारण में ही गलती कर दिया। उनको यह करना था कि इंद्र का जो शत्रु है उसका बल बढ़े ताकि इंद्र की हार हो और बेटे का बदला पूरा करें। वहां पर भाव यह हो गया कि इंद्र का बल बढ़े, उनको तो इंद्र का बल घटाना था। और चूंकि उच्चारण में आप देखिए इंद्र शत्रु, ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग इस कितना भी खोपड़ी सर पटक लें ये समझ नहीं पाएंगे कि इंद्र शत्रु का अलग अलग भेद से हम कैसे उच्चारण करें, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं। मेंढक को डाल दिया जाए कुआं में और समुद्र का मेंढक आके बताए कि समुद्र कितना बड़ा है तो क्या बताएगा? गूंगा को खिला दिया जाए गुड़, उसको पूछा जाए कैसा स्वाद है, वो क्या बताएगा? वही स्थिति, जिस चीज को आप जानते ही नहीं उसकी क्या कल्पना करेंगे। इंद्र शत्रु एक ही शब्द है। अब आप सोचिए, इंद्र शत्रु बहुव्रीहि का उच्चारण अलग है और तत्पुरुष का उच्चारण अलग है। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लिखने में दोनों एक जैसे हैं, पढ़ने में दोनों एक जैसे हैं, उच्चारण में दोनों अलग अलग है। ये स्वर का महात्म्य है। और इस कारण से क्या हुआ, इंद्र की जीत हो गई। यज्ञ जो किया गया था इंद्र के हानि के लिए, इंद्र को हराने के लिए, हो गया उल्टा, इंद्र की जीत हो गई। ये उच्चारण का अंतर है। और संस्कृत में उच्चारण का इसलिए इतना ज्यादा महत्व है कि थोड़ा सा भी आप गलती किए तो फिर हो गया सारा बंटारा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण, हम पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण। तो मैं पहले भी आपको बतलाया था कि संस्कृत जो भाषा रही है वो विद्वानों की भाषा रही है, मूर्खों की भाषा नहीं। और भारतवर्ष जो है विद्वानों की भूमि रही है। यहाँ विद्वान ही जो है जो विद्वान ही पैदा लेते हैं, यहाँ जो पैदा होते हैं वो विद्वान ही होते हैं। और यहाँ जो जिनको लोग ये समझता है कि मूर्ख है, वो मूर्ख भी इतना विद्वान होता है कि दुनिया के किसी जाने माने विद्वान की ऐसी तैसी कर सकता है, ऐसा
ये भारत की भूमि की महिमा है। तो अब भारत में ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में जब ये सब पढ़ाया जाता था तो ऐसी परंपरा नहीं रहती थी। क से कबूतर, ख से खरगोश, एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का वाला एप्पल, ऐसा वाला नहीं चलता था सिस्टम। वहां स्वर वर्ण पढ़ाने के लिए अ उण रिल रेग ए ओंग आई औ छयावरण लण यम गणनम झय गणदस जब गणधस खप चढ़ता चढ़ता कपय सहस्र हल। माहेश्वर सूत्र से बता दिए, याद करा दिए, हो गया। आपको स्वर और व्यंजन वर्ण का परिचय हो गया। इस प्रकार से कराते थे और सीधे व्याकरण के सूत्र हटा देते थे। 7 वर्ष की उम्र, 7 से 8 वर्ष की उम्र के आसपास जब ठीक प्रकार से मुझे अक्षर ज्ञान भी नहीं था, लगभग 1500 श्लोक याद थे। कुछ दुर्गा सप्तशती के, कुछ गीता जी के, कुछ अन्य अन्य स्तोत्रों के, बहुत सारे याद थे। इतना सारा, जिस समय ठीक से स्वर वर्ण का भी ज्ञान नहीं था, स्वर का भी ज्ञान नहीं था। और इस प्रकार की अनेकों घटनाएं संसार में देखने को मिलती हैं। ये भारत की परंपरा रही है। आज की तरह नहीं है कि मैट्रिक होकर के निकल गए हैं और 69 और 79 का अंतर नहीं पता है। ये सब सिस्टम नहीं था भारत में, और आज भी गुरुकुल में ये सब परंपराएं नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। बच्चा है, कितना लोड देंगे, बच्चे में तो लोड दिया जाता है। आप अपने साथ में रखिए, किताब को भी मत पकड़ाइए, आप स्वयं आगे आगे मंत्र बोलिए, बच्चा आपका दोहराएगा। इस परंपरा से पढ़ाया जाता है। इसमें लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको माता पिता का साथ मिल रहा होता है। तो साथ जो मिल रहा होता है उसमें उसको टेंशन डिप्रेशन नहीं होता है। टेंशन डिप्रेशन तब होता है जब आप उसको छोड़कर चले जाते हैं, उसको कह देते हैं लो बैठ के लिखो, वो काय बैठ के लिखेगा, तो वहां पर टेंशन डिप्रेशन होता है। तो अब ये सभी चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय है उच्चारण स्थान। अब मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान शरीर में कहां पर है, मुख में कहां पर है। और भारत में उच्चारण के लिए बकायदा एक शास्त्र है जिसको कहते हैं शिक्षा शास्त्र। वो शिक्षा यहाँ एजुकेशन वाला शिक्षा नहीं, भारत में बकायदा एक शास्त्र है, एक अलग सेक्टर है, एक अलग विभाग है जिसका काम है उच्चारण सिखलाना। उस शास्त्र को कहते हैं शिक्षा शास्त्र। और उसके कई ग्रंथ हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित है पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य की शिक्षा। वो अभी उपलब्ध है। महर्षि पाणिनि का नाम मैं पहले भी लिया था आप लोगों का। पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य की शिक्षा देखना चाहिए। और वहां से ही उच्चारण लोगों को सिखाया जाता है, उसके लिखित रिकॉर्ड भी। अब मैं आप लोगों को एक चित्र शेयर कर रहा हूं, ग्रुप में सब लोग देखिए। श्रीमद् भगवद गीता, ये चित्र देखिए। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना, इसको समझते जाएंगे। सभी लोग देखिए और माइक म्यूट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और मैं इसका अर्थ भी आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो आप समझेंगे कि उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण कहां से होता है, और यह भी समझ पाएंगे कि भारत का जो भाषा विज्ञान है वो कितना समृद्ध है। हो गया सब लोगों के पास डाउनलोड, प्राप्त हो गया सबको? जी गुरु जी। ठीक है, देखिए। सबसे पहला है अकूह विसर्जनीया नाम कंठ। अकूह विसर्जनीया नाम कंठ। इसमें अ मतलब आ और तीन प्रकार के उच्चारण हो सकते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में सबसे कम समय लगता है अ, ये उच्चारण है ह्रस्व। अ, ये उच्चारण है दीर्घ। अ, ये उच्चारण है प्लुत। तीनों के उच्चारण में टाइम अलग अलग लगा, तीनों का नाम भी अलग अलग है। तो जब यहां पर कहे तो इसमें तीनों प्रकार का आ गया, ह्रस्व वाला भी, दीर्घ वाला भी और प्लुत वाला भी। आप देखिए बगल में लिखा हुआ है अ, आ और के बगल में तीन जैसी एक मात्रा लिखी हुई हो, वो प्लुत की मात्रा है। वो जहां लिखी हो वहां समझिए कि प्लुत है। का ही जो दीर्घ उच्चारण है वो हम लोग आ करते हैं, ठीक है। तो शब्द से ये तीनों आ गया, भी आ गया, आ भी आ गया और प्लुत वाला भी आ गया। फिर कु शब्द है, कु शब्द से कवर्ग आ जाता है, क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, इससे कु शब्द से आ जाता है। यानी कवर्ग के जो 5 वर्ण हैं वो सभी। ह, मतलब हकार। और विसर्जनीय, विसर्ग, हकार और विसर्ग, इन सब का उच्चारण कहां से होता है? इन सब का उच्चारण होता है कंठ से। ये सभी शब्द कंठ से निकलते हैं।
अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। अ, कवर्ग, ह और विसर्ग। जैसे हम कह रहे हैं तो जीभ, दांत, होठ कुछ भी टच नहीं हो रहा है, किसी का प्रयोग नहीं हो रहा है। आ, कंठ से सीधे सीधे आवाज निकलती। क, ख, ग, कंठ से निकलता है, वो ध्वनि सीधे कंठ से निकलती। और राम, तो विसर्ग निकला कंठ से। इसके बाद इचु यशानाम तालु। ई, च, चू मतलब चवर्ग, च छ ज झ य, ये चवर्ग। य यकार और श तालव्य शकार। इन सब का जो उच्चारण स्थान है वह है तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री, टवर्ग, रकार, मूर्धन्य शकार, इन सब का उच्चारण होता है मूर्धा से। ऋतु लसानाम दंता। री, टवर्ग, तथ दथ न, ल और दंत्य सकार, इन सब का उच्चारण होता है दांतों से। दांत का प्रयोग, दांत स्पर्श होते हैं। उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ। जितने भी उपपद्मानीय हैं उनका उच्चारण होता है होष्ठ से। ठीक है। उपपद्मानीय नाम, तो उ शब्द से तो उ आ जाता है, इसके तीनों भेद उदात अनुदात स्वरित, है ना। और पू से पवर्ग आ जाता है, पफ बफ म। और उपधमानीय शब्द एक है, उपधमानीय से प और फ आते हैं। इसमें देखिए चित्र में लिखा होगा, प के बगल में दो अर्धचंद्राकार आकृतियां बनी हुई हैं, एक का मुंह ऊपर है, एक का मुंह नीचे है। इसका अर्थ होता है विसर्ग, लेकिन पूरा नहीं, आधा ही। पूरा नहीं, आधा ही। जैसे गीता जी में ही वो श्लोक आएगा, इसमें केवल दो ही वर्ण होते हैं, प और फ। जब भी सामने प रहता है तो वो उपधमानीय बन जाता है। जैसे मामका पांडवाश्चैव, ये मामकाह में जो विसर्ग है उसको मामकाह पांडवाश्चैव ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मामकाह पांडवाश्चैव ऐसे पढ़ेंगे। ये आएगा, पहले अध्याय का ही श्लोक है। पहले अध्याय का पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाह पांडवाश्चैव। ये गीता जी के पहले अध्याय का पहला श्लोक है का की दूसरी पंक्ति है, मामकाह पांडवाश्चैव। तो आप देखिए विसर्ग का उच्चारण मैंने पूरा नहीं किया। इसी को क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे प है। आगे प या फ रहने पर और पीछे विसर्ग रहने पर, पीछे विसर्ग हो और आगे पकार या फकार हो, तो जो विसर्ग होता है वह उसका उच्चारण आधा ही करते हैं, और आगे जो पकार है उसकी संज्ञा हो जाती है उपधमानीय। बात समझ में आ रही है कुछ। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला सूत्र है ए दयितो कंठ तालु। ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण कंठ तथा तालु से होता है। ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ और औ इन दोनों का उच्चारण कंठ तथा होठ से होता है। यमंगणाना नाम नासिका। यमंगण ना ना, है ना। य जैसे य वो है, और म पह बह म वाला म है। ग क ख ग घ ङ वाला ङ है। और अण णकार और न नकार, ये पांच वर्ण, ङ य ण न और म, इनका जो उच्चारण होता है वो नासिका से होता है। और वकार से दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण दांत और होठ से होता है। जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूली हैं उनका उच्चारण जिह्वा के मूल से होता है। जिह्वा मूली कौन से हैं? विसर्ग के बाद यदि क या ख आता है तो वो जिह्वा मूल्य बन जाते हैं। वहां भी विसर्ग का उच्चारण आधा ही करते हैं। जैसे आप लिखेंगे दुख शब्द लिखेंगे तो द लिखे, वहां बीच में विसर्ग होता है, फिर ख होता है, तो वो जो ख है ना वो जिह्वा मूलीय है। दुह ख ऐसा नहीं पढ़ते हैं। यदि उसको पूरा हम पढ़ेंगे तो विसर्ग यदि हम पूरा उच्चारण करें तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, दुह ख। लेकिन दुह ख ऐसा नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, दुख दुख ऐसा पढ़ते हैं। तो विसर्ग का उच्चारण होता है लेकिन आधा ही होता है, क्योंकि वो जो खकार है वो जिह्वा मूलीय बन गया। अब नासिका अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से करते हैं। अभी समाज में यह प्रश्न तो मेरे पास बहुत सालों से सब पूछते रहते हैं, अनुस्वार है उसको म पढ़ेंगे, अनुस्वार है उसको म पढ़ेंगे। म काहे पढ़ोगे भाई, जब वो अनुस्वार है तो म क्यों पढ़ोगे।
अनुस्वार है उसको अनुस्वार पढ़ो, उसका नासिका से उच्चारण होगा। गंगा, ग के ऊपर अनुस्वार लगा दिए, या आगे न करके गकार लगा के आकार लगाइए, गंगा। रामं, रामं और रामम दोनों में अंतर है कि नहीं? रामम और रामं दोनों में अंतर है। रामम में मकार है, रामं में अनुस्वार है, दोनों में अंतर होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण म क्यों करेंगे? जब अनुस्वार लिखा है तो अनुस्वार ही उच्चारण करेंगे, और अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। रामं, अगर रा म के ऊपर अनुस्वार है तो रामं ऐसा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से किस वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है, कहां से होता है, यह भी आप लोगों को मैंने अपने जानते बताने का प्रयास किया है। और इन सब चीजों को, उच्चारण स्थानों को आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, है ना? तो इनके चित्र वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। मूर्धा कहाँ है, तालु कहाँ है, कंठ है ना? ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब के उच्चारण में थोड़ा सा प्रयास करना है। प्रयास करने से सभी चीजें हो जाती हैं। कुछ कुछ वीडियो यूट्यूब पर देखना है और ठीक से उच्चारण करना सीखना है। हिंदी के लिए भी आवश्यक है, संस्कृत के लिए तो परम आवश्यक है। तो आज आपने अभी तक उच्चारण करना सीखा है कि उच्चारण कैसे करते हैं, स्वर कहाँ से निकलना चाहिए। स, श और श, इन तीनों में अंतर होता है। दंत सकार, स ये दंत सकार वाला स है, श ये तालव्य शकार वाला श है, और श ये मूर्धन्य सकार वाला श है। तो तीनों के उच्चारण में अंतर होता है। यहाँ तो बस स ह कर देते हैं। इस प्रकार से संस्कृत में बातें नहीं चलती, वो पढ़ने से समझ में आ जाना चाहिए कि भाई क्या मामला है। तो अभी उच्चारण करना सीख गए। अब जो नहीं सीखे हैं वो प्रयास करेंगे सीखने का। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि सीख गए, क्योंकि आप लोग अभी नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं। ये सब नर्सरी क्लास में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ मतलब भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा में नर्सरी क्लास में एपोल बी फोर बैल करके बच्चा को बैल नहीं बनाया जाता। ये सब परंपरा जो है पाश्चात्य परंपरा है, जो मेधा को बर्बाद करती है, जो मेधा को नष्ट करती है। क्योंकि 15 वर्ष तक ही लगातार मेधा आपका साथ देती है, उसके बाद मेधा तो क्षीण होने लगती है। 15 वर्ष के बाद आप कुछ पढ़ा सिखा नहीं सकते, वो गया टाइम। वो 15 वर्ष तक जो याद करेगा सो करेगा। इसलिए भारतीय परंपरा में ये नियम ही है कि 12 वर्ष तक वेद याद कर लीजिए, 15 वर्ष होते होते आपका ये व्याकरण इत्यादि के जितने सूत्र हैं सब कंठस्थ कर लीजिए। पढ़ेंगे बाद में, बचपन में सब कंठस्थ ही कराते हैं, वेद व्याकरण इत्यादि कंठस्थ ही कराते हैं 15 वर्ष तक। उसके बाद पढ़ाई उसके बाद शुरू होती है, 10 वर्ष में उनकी व्याख्या चलती है। उसके पहले व्याख्या व्याख्या नहीं बताते हैं, बोलते हैं याद करो, क्योंकि उसके बाद याद नहीं होगा। और यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम है। तो इन सब बातों को सीखिए गंभीरता से, और अपने आसपास भी, जैसे है ना, आसपास सफाई रखें, आसपास जागरूकता बढ़ाएं, और इन सब चीजों का महत्व स्वयं भी जाने, लोगों को भी समझाएं। तो अभी तक हम लोग समझ गए क्या? हम लोग समझ गए उच्चारण कि भाई कैसे करना है। क्ष के उच्चारण में भ्रम हो जाता है लोगों को, पीछे के वर्ण के साथ क पढ़ी, धर्म क्षेत्र, उसको कैसे पढ़ते हैं लोग? धर्म क्षेत्र। पहला जो श्लोक है गीता जी का, उसका जो पहला शब्द है वही नहीं पढ़ पाते हैं, क्या गीता पढ़ेंगे और पढ़ाएं? धर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र पढ़ेंगे, तब तो हो गई बात। संजय उवाच, संजय वाचा पढ़ते हैं। वाचा आपका हाथ का घड़ी है क्या? वाच टावर में आप खड़े हो गए हैं। संजय उवाच, इस प्रकार से उच्चारण करते हुए चलना है। जब आप ठीक प्रकार से उच्चारण करेंगे तभी वो जो गीता जी के श्लोक हैं, जो भगवान का स्वरूप है, वह आपके हृदय में धारण होगा। और यह अनुभव भी होता है, वह हमारे हृदय में धारण हो रहा है, यह अनुभव भी होता है। और यह अनुभव आपको भी हो सकता है यदि आप ठीक से उच्चारण करें। इसीलिए मैं उच्चारण करना आज आपको सिखलाने का प्रयास किया। और भी जब हम लोग उच्चारण करेंगे श्लोकों का, तो ही जहां आवश्यकता होगी वहां बताऊंगा। ये तो हो गया उच्चारण से संबंधित सामान्य बात, व्याकरण से संबंधित सामान्य बात जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे अन्वय किसको कहते हैं और व्युत्पत्ति किसको कहते हैं। इन दो चीजों को भी जानना आवश्यक है। तो पहले व्युत्पत्ति को बता देता हूं। व्युत्पत्ति में क्या होता है, कौन सा, जैसे कोई शब्द है तो उस शब्द को समझने के लिए, उस शब्द की सरलता के लिए उसका विस्तार कर दिया जाता है। जैसे अभी एक उदाहरण हम लोगों ने लिया, इंद्र शत्रु। तो इंद्र शत्रु का
की व्युत्पत्ति हो जाएगी इंद्रस्य शत्रु, इंद्र का शत्रु, इंद्रस्य शत्रु। और दूसरा अभी एक बताया, इंद्र शत्रु यस्य। ये दो प्रकार से हम कर सकते हैं, इंद्र शत्रु बना सकते हैं। तो इंद्र शत्रु की ये व्युत्पत्ति हो गई। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का मैंने बताया था, श्रीमद् भगवद गीता की व्युत्पत्ति क्या होगी होगी श्रीमता भगवता प्रोक्ता गीता या सा श्रीमद् भगवद गीता। ये श्रीमद् भगवद गीता शब्द की व्युत्पत्ति है। आप लोग इसको सरल शब्दों में व्याख्या समझ सकते हैं कि भाई ये श्रीमद् भगवद गीता हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, क्या शब्द है, इसका व्याख्या कर दो। तो हम लोग व्याख्या कर दो ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि व्याख्या कर दो का भाव थोड़ा भिन्न हो जाता है। हम कहते हैं इसकी व्युत्पत्ति बताओ। तो व्युत्पत्ति हो गया श्रीमता भगवता प्रोक्ता गीता या सा श्रीमद् भगवद गीता। तो सरल समझ में हो गया कि श्रीमान भगवान के द्वारा जो गाया गया है वो श्रीमद् भगवद गीता है। इंद्र शत्रु से क्या अर्थ है, तो बोल दिया इंद्र से शत्रु, इंद्र का जो शत्रु है वो। इस प्रकार से किसी एक शब्द को समझने के लिए जो हम लोग पद का विस्तार, शब्द का विस्तार करते हैं, वह विस्तार ही उसकी व्युत्पत्ति कहलाती है। लेकिन वो तार्किक और सही होना चाहिए। व्युत्पत्ति लोग गलत भी कर सकते हैं, वो करते ही हैं। जैसे वो रावण का कर दी, एक सुना था मैं, ईरा से राक्षस ले लिया और वन से ब्राह्मण ले लिया। ऐसा गड़बड़ करते हैं, इस प्रकार से व्युत्पत्ति नहीं होती। संस्कृत में व्युत्पत्ति का कुछ कुछ नियम है। कोई भी शब्द यदि समझ में नहीं आएगा तो उसकी व्युत्पत्ति की जाएगी। जैसे कोई धर्म क्षेत्र का भी व्युत्पत्ति पूछ सकता है, धर्म क्षेत्र मतलब क्या, तो उसकी भी कोई व्युत्पत्ति पूछ सकता है। कुरुक्षेत्र शब्द है, धर्म क्षेत्र के बाद कुरुक्षेत्र शब्द है, कुरुक्षेत्र मतलब क्या, उसकी व्युत्पत्ति बताओ, तो उसकी व्युत्पत्ति भी बताई जा सकती है। तो ऐसे जो शब्द क्लिष्ट लगता है या समझ में नहीं आता है, तो उसमें जो विभक्ति, जो समास, जो कारक ये सब लगे हुए हैं, उनको समझाने के लिए जब व्याख्या कर दिया जाता है, व्युत्पत्ति बता दी जाती है, तो उससे समझ में आ जाता है उसका अर्थ क्या है और उसमें कौन से संधि समास कारक ये सब के नियम लगे हैं। वो व्युत्पत्ति से सब क्लियर हो जाता है। इसलिए व्युत्पत्ति को जानना जरूर आवश्यक है। दूसरा एक शब्द और है जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है, वह है अन्वय। अन्वय को भी जानना आवश्यक है। होता क्या है कि जैसे कोई श्लोक लिखा गया, तो जब श्लोक लिख रहे होते हैं तो उसको साहित्य के अनुसार छंद के नियमों में सजाने के लिए किसी भी पद को आगे पीछे कर देते हैं। अब किसी भी पद को आगे पीछे करके श्लोक बना दिया, सजा दिया, सुंदर हो गया, व्याकरण के नियम से, साहित्य के नियम से, सभी नियमों से परफेक्ट हो। लेकिन जब उसका हम अर्थ लगाएंगे, अर्थ लगाने में समस्या होती है। समस्या होती है तब क्या करते हैं, उसको ठीक प्रकार से उसका अन्वय कर देते हैं, ठीक प्रकार से उसका अन्वय कर देते हैं। अब देखिए, शब्द कल्पद्रुम कोश में आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे। शब्द कल्पद्रुम कोश में आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे। आप अन्वय, व्युत्पत्ति, ये सब शब्द सर्च कर सकते हैं और समझ सकते हैं। पदों की जो परस्पर आकांक्षा होती है, पदों की जो परस्पर योग्यता होती है, पदों का जो परस्पर संबंध होता है, उसके अनुसार सजा देना, यही है अन्वय। राम घर जाता है, राम घर जाता है, यह बात हमको कहनी है। तो अब इसको यदि कविता लिखते समय किसी ने आगे पीछे कर दिया, है राम घर जाता, ऐसा मान लीजिए लिख दिया, तो इसको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसको कोई व्यक्ति देखेगा, अच्छा है राम घर जाता लिखा है, ये समझ में आ जाए, इसलिए उन्होंने लिख दिया राम घर जाता है, इस प्रकार से लिख दिया, तो ये हो गया इसका अन्वय। मतलब चीजों को समझाने के लिए कौन सा शब्द किसका विशेषण है, कौन सा शब्द का किसी से संबंध है, ये सब कर दिया जाए तो वह ठीक प्रकार से उसका अन्वय हो जाएगा। जैसे राम है जाता घर, ऐसा करें तो समझ तो आ रहा है, लेकिन ठीक से अन्वय नहीं हुआ है, क्योंकि है जो है वो यहां पर नहीं जुड़ेगा। राम घर जाता इसके बाद है जुड़ेगा, तो राम घर जाता है यह कहने पर ज्यादा क्लैरिटी हो रही है कि ये इसका सही अन्वय है। ये समझने के लिए बहुत सामान्य उदाहरण लिया, तो इसकी आवश्यकता आपको हर जगह पड़ेगी, गीता के सभी श्लोकों में पड़ेगी। और केवल गीता जी के नहीं, बल्कि आप संस्कृत का कोई भी शास्त्र पढ़ें, ज्योतिष हो, न्याय हो, व्याकरण हो, साहित्य हो, धर्म हो, मीमांसा हो, पुराण हो, वेद हो, कोई भी हो, कहीं भी उसका अर्थ समझने के लिए श्लोक का आपको अन्वय करना आना चाहिए। अन्वय मतलब पद पदार्थ को जोड़ना, कौन सा किसका विशेषण है वो सब पहचानना और उसको ठीक प्रकार से सजाना,
तब जाकर के आप एक सही सेंटेंस बना पाएंगे, और जब सही सेंटेंस बनेगा तभी आप उसका अर्थ लगा पाएंगे। तो आप अपनी बुद्धि से समझने के लिए समझ लीजिए कि श्लोक को देख करके उसका परिवर्तन जब आप सेंटेंस के रूप में कर देते हैं तो उसका अन्वय होता है। श्लोक को सेंटेंस के रूप में बदलना, एक वाक्य के रूप में परिवर्तित कर देना अन्वय कहलाता है। तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सारा पद पदार्थ का ज्ञान हो, जिसको सभी शब्दों का अर्थ पता हो। नहीं तो किसी को उठा के कहीं पटक दिए, किसी को उठा कहीं पटक दिए, तो ठीक प्रकार से अन्वय होगा नहीं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और व्युत्पत्ति और अन्वय को सही से नहीं जानने के कारण ही लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं, जैसा अभी इंद्र शत्रु के प्रसंग में हुआ, वैसा अर्थ का अनर्थ करते हैं व्युत्पत्ति और अन्वय नहीं जानने के कारण। अब एक तीसरा और है, एक और शब्द है जो हमको जानना आवश्यक है, और वह है पदच्छेद। पदच्छेद मतलब पद को अलग अलग करके समझना, क्योंकि संधि के कारण कई सारे पद एक साथ हो जाते हैं, तो उन पदों को अलग अलग करके उनका अर्थ समझना पदच्छेद कहलाता है। तो अभी हम लोग जो गीता जी का अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें सामान्य रूप से पदच्छेद, अन्वय और सरलार्थ इतना ही कवर कर सकते हैं। ये प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। हालांकि प्राथमिक स्तर पर यदि परंपरा से पढ़ना चाहें तो पहला शर्त यही होगा कि उच्चारण सीखिए और याद कर जाइए। उसके बाद पदच्छेद और अन्वय सीखिए, सरलार्थ सीखिए, उसके बाद कोई बढ़िया व्याख्या पढ़िए, चाहे वह रामानुज जी की व्याख्या हो रामानुज भाष्य, या शंकराचार्य जी की व्याख्या हो शंकर भाष्य। बहुत ज्यादा योग्यता है तो तात्पर्य चंद्रिका टीका पढ़िए। इस प्रकार से अध्ययन करने का एक सिस्टम है। तो अभी हम लोगों की प्राथमिक कक्षा है, तो इसलिए हम लोग जहां आवश्यक होगा वहां व्युत्पत्ति का भी प्रयोग कर लेंगे और अन्वय, पदच्छेद, सरलार्थ के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो ये सब शब्द आप लोग को पहले से पता हो, इनका प्रयोजन प्रयोग इत्यादि क्या है वो सब पता हो, इसलिए ये मैं बताया। अब एक गीता सेवा ऐप करके आप लोगों को मैंने शेयर किया था, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके और वो ऐप डाउनलोड करने के बाद, गीता सेवा ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर बहुत सारे आपको गीता के भाष्य मिल जाएंगे। तो उनमें आप देखेंगे अन्वय वाला भी कोई मिलेगा, उसमें आप देखिएगा श्लोक के नीचे अन्वय लिखा है, तो श्लोक को पढ़िए और अन्वय को पढ़िए, तो आप अंतर समझ पाएंगे कि अन्वय कहते किसको है। वैसे मैं अपनी ओर से समझाने के लिए भरसक जो प्रयत्न करना था वो किया। तो अभी हम लोग पदच्छेद समझे, अभी हम लोग अन्वय समझे, अभी हम लोग उच्चारण स्थान समझे, है ना। अब उच्चारण जो है उसमें एक और बात बताता हूं। 1800 प्रकार के उच्चारण संस्कृत में हो सकते हैं किसी एक शब्द। 1800 प्रकार से 1800 प्रकार से किसी एक शब्द का उच्चारण हो सकता है संस्कृत में। उसके भेद 18 प्रकार से उसके भेद हैं। तो क्या है वो? तो अभी हम लोग पढ़े ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। इन तीनों का ह्रस्व उदात्त हो जाएगा, ह्रस्व अनुदात्त हो जाएगा और ह्रस्व स्वरित हो जाएगा, 3। इसी प्रकार दीर्घ का भी होगा, दीर्घोदात्त हो जाएगा, दीर्घ अनुदात्त हो जाएगा और दीर्घ स्वरित हो जाएगा, 6। और फिर पुलुत का भी उदात्त अनुदात्त स्वरित टोटल 9। और इन 9 के अनुनासिक और अननुनासिक ये 18 भेद हो जाएंगे। तो कोई भी एक अक्षर 18 प्रकार से पढ़ा जाता है संस्कृत में। कौन सा प्रकार पढ़ रहा है उस प्रकार का अलग नाद है, उस प्रकार का अलग महत्व है, उस प्रकार का अलग प्रयोजन है। तो मारण इत्यादि मंत्र पढ़ते हैं उसका उच्चारण अलग होता है, वो मंत्र एक ही है, उच्चारण भेद से फल में बड़ा अंतर आ जाता है। मंत्र एक, ऐसे बहुत सारे मंत्र मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे मंत्र मिलेंगे जो देखने और सुनने में तो बड़े अच्छे और कल्याणकारी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इस मंत्र से कोई मारण प्रयोग कैसे कर सकता है, ये तो आशीर्वाद जैसा लग रहा है। लेकिन उच्चारण का के भेद से वही आशीर्वाद वाला मंत्र मारण हो जाता है। और इसी बात को जो सबसे पहले श्लोक में बोला उसमें इसी बात को समझाया गया है, यही बात बताई गई है। न वाग वज्रो यजमानम स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। यदि उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो आशीर्वाद देने वाला जो मंत्र है वह भी वज्र के समान बन जाता है और यजमान का ही नाश कर देता है। आप लोग अभी देखे होंगे कोई एक यज्ञशाला जल गई, उसके जब वीडियो आए तो देखा कि हारमोनियम बजा करके जो दुर्गा जी का
दुर्गा सप्तशती है, उसका जो 5वां अध्याय है, उसके जो मंत्र हैं उसको संगीत के लय में गा रहे हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये पद है। यही पद मेरे को सुनने को मिला। सावन का महीना पवन करे शोर, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहां पर तो ऐसी की तैसी हो गई, वो यज्ञ ही जल गया। तो यह मनोरंजन का साधन नहीं है, कर्मकांड है, यज्ञ है, अनुष्ठान है। यज्ञ जो होता है वो यज्ञ करने वाले को ही नष्ट कर देता है यदि ठीक प्रकार से नहीं किया जाए। नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है यज्ञ से बड़ा। किसी को खुद ही अपना विनाश करवाना हो बिना शत्रु के, तो बैठ करके यज्ञ को गलत विधान से करने लगे। किसी को सुपारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही निपट जाएगा। ये यज्ञ का सामर्थ्य है। और वहां पर उच्चारण का विशेष अंतर है। ये सब लौकिक उदाहरण आपको अनेकों स्थलों पर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक उच्चारण करना सीखना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोगों ने सीखा। अब थोड़ा सा साहित्य पढ़ाना है, साहित्य भी ज्यादा नहीं पढ़ाना है, केवल इतना जिसका प्रयोग गीता जी में हुआ है, जो गीता जी को पढ़ने में हमको सहायता प्रदान करे। उसके लिए जैसे हम लोग व्याकरण में ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात अनुदात स्वरित अनुनासिक और अननुनासिक ये सब शब्द प्रयोग करते हैं उच्चारण के लिए। वैसे छंद में साहित्य में दो शब्द प्रयोग होता है, एक है लघु, एक है गुरु। जिसका उच्चारण थोड़े समय में कंप्लीट हो जाता है वो लघु अक्षर कहलाते हैं, जिसके उच्चारण में टाइम ज्यादा लगता है वो गुरु अक्षर कहलाते हैं। तो लघु और गुरु इसका कंसेप्ट है साहित्य में, छंद में वह काम आता है। और छंद के अलग अलग नियम है, अलग अलग छंदों का उच्चारण भी अलग तरीके से होता है, अलग अलग छंदों के जो नियम है वो भी अलग अलग होते हैं। इन सब बातों में जिसको ज्यादा जिज्ञासा होगी वो सब आप लोग यूट्यूब इत्यादि में जाकर देखिएगा, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। उच्चारण में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे एक भगवती की स्तुति है, न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुति महो। ये शिखरिणी छंद में, वो लय इसका अलग है। इस छंद का नाम है शिखरिणी, और शिखरिणी छंद का इस प्रकार से उच्चारण होता है। शिखरिणी छंद का यह लय है। अब आप ये लय धर्म क्षेत्र में लगाकर देखिए, लगेगा ही नहीं, फिट ही नहीं बैठे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, इसमें लगाकर देखिए। अथवा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसमें यह लय लगाकर देखिए, लगेगा ही नहीं। शिखरणी का लय अलग है। तो ऐसे सभी श्लोकों के लय अलग अलग होते हैं, जिसको हम लोग संक्षेप में समझने के लिए छंद कहते हैं। छंद कहने से सभी बातें आ जाती हैं। तो अलग अलग छंदों का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता, ये बात मैं पहले भी बताया था, श्रीमद् भगवद गीता अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। और अनुष्टुप छंद के तो कई सारे नियम हैं, कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित सिद्धांत है, जो सबसे सामान्य सिद्धांत है, वह है श्लोके षष्ठं गुरुं ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुः पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। यह नियम अनुष्टुप छंद के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित है, सामान्य नियम है। इसको आप यहां पर घटा सकते हैं। इसके लिए पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि अनुष्टुप छंद में टोटल कितने अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद में टोटल 32 अक्षर होते हैं। आप गीता जी का कोई भी श्लोक निकालिए, काउंटिंग करिए, टोटल 32 ही अक्षर मिलेगा, 33 नहीं मिलेगा, है ना। तो अक्षर मतलब पूर्ण अक्षर, आधा अक्षर की गिनती नहीं होती। जैसे ब्रह्मा, तो यहाँ ब्र भी है, ह भी है और माँ भी है। ब्र को एक अक्षर गिनेंगे और आधा म और हा को एक अक्षर गिनेंगे। ब्रह्मा में 2 अक्षर है। इस प्रकार से छंद में मात्राओं की, अक्षरों की गणना की जाती है। इसको मात्रा ही कहते हैं। तो इसमें 2 मात्राएं हैं, ब्रह्मा है ना, मुरारी 3 मात्रा है, मुरारी, इसमें 3 मात्रा है। तो टोटल 32 मात्राएं होती हैं, 32 वर्ण इसमें होते हैं अनुष्टुप छंद में। और इसमें टोटल इस 32 को हम 4 भागों में बांट देंगे। तो पहला भाग होगा प्रथम चरण, दूसरा भाग होगा द्वितीय चरण, तीसरा भाग होगा तृतीय चरण और चौथा भाग होगा चतुर्थ चरण। ठीक है। अब आपने 4 भागों में बांटा है, तो जो प्रथम चरण होगा वो भी 8 अक्षरों का, द्वितीय चरण जो होगा वो भी 8 अक्षरों का,
तृतीय चरण जो होगा वो भी 8 अक्षरों का, और चतुर्थ चरण जो होगा वो भी 8 अक्षरों का। जैसे पहला ही श्लोक देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहला चरण कंप्लीट, इसमें टोटल 8 अक्षर है। समवेता युयुत्सव, इसमें टोटल 8 अक्षर है, दूसरा चरण कंप्लीट, समवेता युयुत्सव। मामकाः पांडवाश्चैव, तीसरा चरण कंप्लीट, इसमें भी 8 अक्षर है। किम कुर्वत संजय, ये चौथा चरण कंप्लीट, इसमें भी 8 अक्षर है। अनुष्टुप छंद में टोटल 32 अक्षर होते हैं, और 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं। चरण को ही पाद शब्द से भी व्यवहित किया जाता है, और सभी में 8 अक्षर होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, कंप्लीट पहला चरण। ग्लानिर्भवति भारत, दूसरा चरण पूरा। अभ्युत्थानम धर्मस्य, तीसरा चरण पूरा। तदात्मानं सृजाम्यहम्, सृजाम्यहम्, ये चौथा चरण पूरा। सभी में 8 अक्षर होंगे। ये इसकी विशेषता है, इसकी अनुष्टुप छंद की। अब जैसे व्याकरण में उच्चारण हुआ सभी वर्णों का, वैसे छंद में भी लघु और गुरु ये 2 भेद होते हैं, और परिस्थिति वसात भी लघु गुरु जो है वो बन जाता है। तो उसको भी समझिए कि कोई भी वर्ण कब गुरु बनता है और कब लघु बनता है, किसको लघु कहेंगे, किस वर्ण को गुरु कहेंगे। जिस अक्षर में अनुस्वार लगा होगा वह गुरु वर्ण कहलाएगा। तदात्मानम, आत्मानम न के ऊपर अनुस्वार है, तदात्मानं, वहां अनुस्वार ही है, मकार नहीं। तदात्मानं इस प्रकार उच्चारण होगा, न के ऊपर अनुस्वार। तो यह जो नंग, यह दीर्घ, इसका उच्चारण हुआ गुरु, इसको हम कहेंगे गुरु वर्ण है। और केवल एक ही अक्षर हो, जैसे रा और म, राम, तो यहां मकार जो है वो लघु है, क्योंकि इसमें कोई भी दीर्घ वाला अक्षर नहीं है। दीर्घ वाले अक्षर कौन कौन से हैं? आकार, बड़ी ईकार, बड़ा उकार, अयकार, ओकार, ये सभी जो है वो दीर्घ में आ जाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाते तो हैं स्कूल में, सभी स्कूलों में, अमे अमे आकार आ, ई, हर्षुई, हर्षु दीर्घु, ऐसे पढ़ाते हैं। ये हर्षु दीर्घु तो सब पढ़ा देते हैं, पर उसका उच्चारण कैसे करना है ये नहीं बताते। तो यहां पर छंद में वो सब नहीं चलता है। छंद में आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व उकार कौन सा है। ह्रस्व उकार को ही हर्षु बोलते हैं, और दीर्घ उकार को ही बिगाड़ करके दीर्घु बोलते हैं। ह्रस्व उकार कौन सा है, उसका उच्चारण ह्रस्व की तरह होगा, यानी लघु मात्रा चाहिए उसको बोलने के लिए, थोड़ा समय चाहिए। और दीर्घ उकार लगा हुआ है तो बड़ा समय चाहिए, उसकी गिनती गुरु वर्ण में होगी। तो लघु वर्ण और गुरु वर्ण, इसकी पहचान हम लोग करते हैं सभी श्लोकों में। जिस भी छंद में आपको श्लोक बनाना हो, हम लघु और गुरु वर्णों का पहचान करते हैं, और उनका एक निश्चित नियम होता है, उसका पालन करते हैं, तब जाकर के किसी श्लोक की निर्मिति होती है, तब जाके कोई श्लोक बनता है। ऐसे कोई कुछ भी बना के सुना दिया तो ऐसा हिंदी में तो चल जाता है, और हिंदी में ऐसे लोगों को बहुत बड़ा वो माना जाता है, क्या कहते हैं उसको, शब्द भूल रहा हूं, बहुत प्रचलित शब्द है, इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल माना जाता है उनको। संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में लोगों को मूर्ख कहते हैं, भगा देंगे, कोई बात भी नहीं करे। सभा में आकर ऐसा बोल दिया तो भगा देंगे सीधे, कोई बात भी नहीं करे, ऐसा है। संस्कृत के विद्वानों की सभा में कभी बैठेंगे तो देखेंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कुछ वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, तो देख सकते हैं ज्ञान वर्धन के लिए कोई एक आध वीडियो। तो मैं बता रहा था कि जिस प्रकार से व्याकरण में उच्चारण का है, वैसे छंद में भी लघु मात्रा और गुरु मात्रा होता है, उसको हम पहचानते हैं। तो जो जितने भी ये सब हैं वो सब इसमें आ गए। आकार, दीर्घ उकार, अयकार, ओकार, ये सब भी आ गए, है ना, ये सब दीर्घ मात्रा वाले हैं। और छोटी ई, उ, ये सभी जो है वो लघु मात्रा में आ गए, बाकी सब गुरु मात्रा में आ गए। इस प्रकार से हम समझेंगे। अनुस्वार जो है वो भी गुरु मात्रा होता है, विसर्ग जो है वो भी गुरु मात्रा होता है। पद का जो अंतिम शब्द है वो वैकल्पिक है, आप उसको लघु मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पद का जो, श्लोक का जो अंतिम शब्द है, अथवा पद का जो अंतिम शब्द है ना, 8 अक्षरों का यदि पद है तो अंतिम जो शब्द है उसको लघु होने पर भी आप गुरु मान सकते हैं, वो वैकल्पिक होता है छंदोपूर्ति के लिए। और एक और विशेष बात है
कहीं पर यदि दो वर्ण आपस में मिल रहे हो, संयुक्त वर्ण हो रहा हो, तो वह संयुक्त वर्ण यदि ह्रस्व है तो ह्रस्व ही माना जाएगा, लघु ही माना जाएगा। लेकिन उसका जो पिछला वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है आगे संयुक्त वर्ण होने पर। तो इस प्रकार से मूलभूत नियम यही है लघु और गुरु अक्षरों का, और इन लघु और गुरु अक्षरों को पहचान करके हम उच्चारण करते हैं। अनुष्टुप छंद का क्या नियम है, यह भी मैं आपको एक बार दे देता हूं। इसको मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, पर अच्छा, इसको मैं कक्षा के बाद शेयर कर दूंगा। तो हम लोग ये घटा रहे थे अनुष्टुप छंद में जो नियम है उसको पहले समझ लेते हैं, और उसको गीता जी के आप पहले श्लोक में मैं घटा दूंगा, आप दूसरे किसी भी श्लोक में अपने मन से घटा करके प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले है श्लोके षष्ठम गुरुम गेयम। श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोः ह्रस्वम सप्तमम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। ये मैंने आप लोगों को भेजा है, देखिए। श्लोक का जो छठा वर्ण है वह गुरु होगा ऐसा जानना चाहिए। श्लोक का जो छठा वर्ण है वह गुरु होगा ऐसा जानना चाहिए। अभी देखिए, मैं इसमें लघु गुरु बैठाता हूं आपके पहले श्लोक में, और उसका चित्र भेजता हूं, है ना। तो श्लोक वाला जो ग्रंथ है वो आप ले आइए। हाँ, कितना समझ पाएंगे वो तो देखा जाएगा, पर मैंने यहाँ पर मात्रा बिठाया है और वह मैं आपको शेयर कर रहा हूं। चित्र देखिए, ग्रुप में आप लोगों को चित्र मिल गया है, चित्र देखिए। प्राप्त हो गया? प्राप्त हो गया कि नहीं? सब लोग डाउनलोड कर लिए? डाउनलोड करके बताइए। प्राप्त हो गया। हाँ, अब देखिए, जो खड़ी लकीर है उससे लघु वर्णों को दिखाते हैं। जहां भी जिस अक्षर के ऊपर खड़ी लकीर है वह लघु वर्ण है, और जिस अक्षर के ऊपर एस लिखा हुआ है, एस, वह गुरु वर्ण का द्योतक है। वह वर्ण जो है गुरु वर्ण है, उसका उच्चारण उच्चारण गुरु वर्ण की तरह होगा। जैसे स, ये लघु वर्ण है, और ता, ता ये दीर्घ वर्ण है। समवेता, आप देखिएगा जब भी मैं उच्चारण करूंगा तो जो दीर्घ वर्ण है उनको दीर्घ की तरह उच्चारण करूंगा। दीर्घ शब्द बोलना गलत है, गुरु बोलना चाहिए। जो गुरु शब्द है उसको गुरु की तरह उच्चारण करूंगा, और जो लघु शब्द है उसको लघु की तरह ही उच्चारण करूंगा। वे बोलने में जितना समय लगा वह समय न तो स बोलने में लगा था न म बोलने में लगा था, और वे और ता दोनों में समान समय लगता है। समवेता युयुत्सव। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब बैठाते हैं श्लोके षष्ठम गुरुम गेयम। इसमें देखिए छठा वर्ण कौन सा है, पहले पाद में छठा वर्ण। पहला पाद है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आइए 8 पहले पाद में गिनिए। ध पहला एक अक्षर, उसके बाद ऊपर रकार और म दूसरा अक्षर, क्षे तीसरा अक्षर, और त्रे चौथा अक्षर। पांचवा अक्षर कु और छठा अक्षर रू, ये दीर्घ है ना। रू स्वयं में ह्रस्व है, लेकिन आगे क्ष है, संयुक्त वर्ण है, इसलिए ये दीर्घ हो जाएगा, इसका उच्चारण दीर्घ हो जाएगा। आगे यदि संयुक्त वर्ण होता है तो पिछला वर्ण गुरु हो जाता है। इस नियम से यहाँ पर रू जो है वो दीर्घ हो गया, गुरु हो गया। ठीक है। और दूसरे पद में देखिए वहां भी छठा वर्ण गुरु होगा। समवेता युयुत्सव, ये दूसरा चरण है ना। दूसरे चरण का छठा वर्ण देखिए। दूसरे चरण का पहला वर्ण है स, दूसरा वर्ण है म, तीसरा वर्ण है वे, चौथा वर्ण है ता, पांचवा वर्ण है यू, और छठा वर्ण है फिर यू, है ना। युयुत्सव, यू यू दो बार है, तो दूसरा वाला जो यू है छठा वर्ण है।
दूसरे चरण का, वह देखिए दीर्घ है। वो स्वयं में तो ह्रस्व है क्योंकि उसमें ह्रस्व उकार लगा हुआ है, पर चूंकि आगे त और स संयुक्त वर्ण है, त भी है और स भी है, संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण आगे है, इसलिए पिछला वाला जो वर्ण होगा वो दीर्घ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यू का यू जो है वो दीर्घ हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी गुरुदेव। अब तीसरा चरण देखिए, मामकाह पांडवाश्चैव, ये तीसरा चरण है। इसमें भी जो छठा अक्षर होगा वो दीर्घ होगा। श्लोके षष्ठम गुरुम गेयम, सभी के पदों के चारों चरण के छठे छठे अक्षर दीर्घ दीर्घ होंगे, मतलब गुरु गुरु होंगे। तो देखिए, माँ पहला अक्षर, म दूसरा अक्षर, काह तीसरा अक्षर, पा चौथा अक्षर, ड पांचवा अक्षर और वाह छठा अक्षर। ये वाह व में आकार लगा हुआ है, आकार ईकार ऊकार ये सब दीर्घ ही होते हैं। तो व में आकार लगा हुआ है, दीर्घ है। उसके नीचे देखिए यस लिखा हुआ हो, है ना। ये तीसरे चरण की बात हुई। अब चौथे चरण को देखिए, चौथा चरण में भी जो छठा होगा, छठा अक्षर वो दीर्घ होगा। चौथा चरण है किमा पूर्वक संजय, ये चौथा है। तो देखिए, चौथे चरण का जो पहला अक्षर है की, दूसरा अक्षर है म, तीसरा अक्षर है कु, चौथा अक्षर है व, पांचवा है तो, और छठा है स। ये स है तो अपने आप में देखा जाए केवल स को, तो ये तो ह्रस्व है, पर आगे य और ज ये मिले हुए संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण का पिछला होने से यह दीर्घ हो गया है। तो देखिए स यहाँ पर दीर्घ है, मैंने उसके नीचे दीर्घ की मात्रा लगाई, एस लिखा हुआ है। एस लिखा होगा तो वहां पर गुरु की मात्रा होगी। मैं प्रमादवश दीर्घ दीर्घ बोल रहा हूं, पर वहां गुरु ही बोलना सही और शुद्ध है। मैं डेली साहित्य की कक्षा नहीं लेता हूँ, छंद व्याकरण इत्यादि नहीं पढ़ाता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा त्रुटि हो रही है मुझसे। दीर्घ नहीं बोलना चाहिए, गुरु शब्द बोलना चाहिए। तो जो स है वह गुरु अक्षर है, उसके नीचे एस लिखा हुआ है। तो श्लोके षष्ठम गुरुम गेयम, इसको हमने परख लिया। दूसरा क्या है, सर्वत्र लघु पंचमम, सभी जगह पर सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोः ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। तो सभी जगहों पर देखिए पांचवा जो अक्षर है, श्लोके षष्ठम गुरुम गेयम चेक हो गया, सर्वत्र लघु पंचमम, और जो पांचवा अक्षर होगा वो लघु ही होगा सभी जगहों पर। सभी जगहों मतलब चारों चरण, चारों चरणों में छठा अक्षर गुरु होगा, पांचवा अक्षर लघु होगा। अब देखिए, पहला जो चरण है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, छठा अक्षर था, इसमें कौन सा छठा अक्षर है, रू छठा अक्षर है ना। धर्म क्षेत्र देखिए, धर्म क्षेत्र चार अक्षर हुए ना, कु पांचवा अक्षर है, वो लघु है। उसके नीचे उसके ऊपर एक डंडा लगा हुआ है, जो एक डंडा लगा हुआ है वह लघु मात्रा का द्योतक है। एस जो लिखा हुआ है वो गुरु मात्रा का द्योतक है। ये पहले चरण में हम परख लिए। दूसरा जो चरण है समवेता युयुत्सव, ये दूसरा चरण है। इसमें भी देखिए पांचवा अक्षर, समवेता चार अक्षर हुए, और यू पहला वाला जो यू है वो पांचवा अक्षर है। उसके ऊपर देखिए एक डंडा लगा हुआ है, वो लघु अक्षर है, समवेता युयुत्सव। फिर तीसरा चरण आते हैं मामकाह पांडवाश्चैव। इसमें देखिए मामकाह तीन और पा चार और ड ये पांचवा है। इसमें देखिए एक ही डंडा लगा है, यह जो है लघु अक्षर है। इसके बाद मैं ये भी बोला था कि संयुक्त वर्ण जो होते हैं वो लघु होते हैं। अण आधा णकार और डकार दोनों है, पर चूंकि इसमें कोई मात्रा दीर्घ लगी ही नहीं है, संयुक्त वर्ण है, इसीलिए ये ह्रस्व ही होगा। संयुक्त वर्ण दीर्घ नहीं होता है। संयुक्त वर्ण दीर्घ तभी होगा जब उसमें दीर्घ मात्रा लगी होगी। लेकिन संयुक्त वर्ण भले स्वयं दीर्घ ना हो, अपना पिछले वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है। स्वयं दीर्घ ना हो तो भी, ये बात ध्यान रखिएगा, ये ण और ड ये मिला हुआ है, संयुक्त वर्ण है, लेकिन ये दीर्घ नहीं है, ये गुरु अक्षर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई गुरु मात्रा नहीं लगी। आकार लगा होता, बड़ी इकार लगी होती, बड़ा उकार लगा होता, आई ओ सब लगा होता, तब ये या विसर्ग या अनुस्वार लगा होता, तब जाकर ये दीर्घ होता, तब जाकर ये गुरु होता। पर चूंकि कोई गुरु मात्रा नहीं लगी है, कोई दीर्घ अक्षर इसके साथ नहीं है, इसलिए है संयुक्त वर्ण, फिर भी ये ह्रस्व ही है ना। पांचवा है इसमें ड, ये ह्रस्व है। अब चौथा पद देखिए, किमा कुर्वत संजय। इसमें किमा कुर्वत जो तकार है वो पांचवा है, कि पहला म दूसरा कु तीसरा रवा चौथा त पांचवा।
ये ह्रस्व वर्ण है, उसके नीचे एक डंडा लगा हुआ है। तो इसको हम लोगों ने जो पहला लाइन था कंप्लीट कर लिया, श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम पकड़ लिया, सर्वत्र लघु पंचमम इसको भी हमने चेक कर लिया। द्विचतुः पादयो ह्रस्वम, द्वि मने दूसरा, चतुः मने चौथा, और पाद मने चरण। दूसरे और चौथे चरण में द्विचतुः पादयो ह्रस्वम, ह्रस्व अक्षर होगा कौन सा, आगे लिखा है सप्तमम। जो सातवां अक्षर है वो दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है, ह्रस्व होता है, यानी कि लघु होता है। द्विचतुः पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर क्या होगा, लघु होगा। चेक करते हैं। दूसरा जो चरण है समवेता युयुत्सव, इसमें सातवां अक्षर कौन सा है, स, आधा तकार और सकार, ये सातवां है, देखिए लघु है। इसके बाद चौथा चरण किमा कुर्वत संजय, इसमें य और ज, ये जो है ये सातवां वर्ण है, ये भी देखिए ह्रस्व है, लघु अक्षर है, एक डंडा लगा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अब सप्तमम दीर्घ मन्यो, अन्य जो चरण बच गए पहले और तीसरे, इन दोनों में जो सातवां वर्ण होगा वो दीर्घ होगा, वो गुरु अक्षर होगा। तो पहला और तीसरा बच गया है। पहला चरण देखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसमें सातवां वर्ण क्षे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सातवां वर्ण क्षे, इसमें एकार लगा हुआ है, एकार दीर्घ होता है, उसके ऊपर देखिए एस लिखा हुआ है। तीसरा देखिए मामकाः पांडवाश्चैव, इसमें अईकार लगा हुआ है, श च ऊपर अईकार, तो अईकार जो है वो दीर्घ वर्ण है, तो ये गुरु अक्षर है, इसके नीचे गुरु की मात्रा लगी हुई। इस प्रकार से इस नियम से हम घटा करके चेक करते हैं कि यह श्लोक अनुष्ठुप का है भी कि नहीं। कोई कुछ भी सुना दे कहे अनुष्ठुप सुना रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। ये तो मैंने पहले श्लोक का परीक्षण कर लिया। अब आप सभी लोग किसी भी एक श्लोक का, गीता जी में 700 श्लोक है, किसी भी एक श्लोक को पकड़िए, उसमें मात्रा बिठाइए बिठाइए, लघु मात्रा दीर्घ मात्रा है ना, लघु अक्षर गुरु अक्षर उनकी पहचान करिए, और फिर यह जो नियम है उसमें घटता है कि नहीं उसका परीक्षण करिए। श्लोक बनाते समय भी इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और अपने हमारे गुरुजी आशु कवि थे, वो ऐसे लगातार श्लोक बोलते बोलते बात करते थे, उनको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं कहता था गुरुजी आप ऐसे इतना सारा नियम है, बोले इतना अभ्यास हो गया है कि हमको अब चेक नहीं करना है, तुम चेक करो बैठे, हमारे मुख से गलत निकलेगा ही नहीं। जब व्यक्ति नया नया गाड़ी सीखता है तो उसका ध्यान रहता है इधर हैंडल है, इधर क्लच है, इधर गियर है, इधर ब्रेक है। जब ट्रेंड हो जाता है तो चलते रहती है गाड़ी, जहां जरूरत होता है अपने आप ब्रेक लग जाता है। ध्यान कहीं रहे दूसरे जगह भी रहेगा तो ब्रेक सही जगह पर लगेगा, ये अभ्यास से होता है। तो इस प्रकार से शिखरणी छंद में बैठिए, इंद्र वज्रा छंद में बैठिए, उपेंद्र वज्रा छंद में बैठिए, वसंत तिलका छंद में बैठिए, सबके अलग अलग नियम है, और अनुष्टुप का सबसे सरल है, अन्य वालों में तो और हालत खराब हो जाती है। तो अनुष्टुप छंद को ही केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि पूरी गीता अनुष्टुप छंद में है, तो उस छंद को जानेंगे तभी उच्चारण करना सीखेंगे, उसका उच्चारण कैसे करना है वो भी हम लोग साथ साथ में सीखेंगे, उसी की प्रक्रिया चल रही। उसके लिए आवश्यक जो शिक्षा शास्त्र जानना था वो बता दिया, आवश्यक जो व्याकरण जानना था वो बता दिया, आवश्यक जो साहित्य जानना था वो भी बता दिया। अब आप लोग को अभ्यास करना है, और खुद से देखिए, जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सर्वत्र 4 दिन में गीता पढ़ा दे रहे हैं, 5 दिन में गीता पढ़ा दे रहे हैं, और अभी 4 दिन से हम लोग गीता शुरू ही नहीं कर पाए। तो उसको देखिए कि समाज किस दिशा में जा रहा है, और समाज में कैसे कैसे विद्वान लोग हैं जो 4 दिन में ही ट्रेंड कर दे रहे हैं गीता पढ़ा करके। यहाँ तो गीता गीता का उच्चारण करना मुश्किल है। उच्चारण ठीक से हम सीख सकें, उच्चारण ठीक से सीखेंगे तो साथ साथ में यह जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम धारण कर पाएंगे, और गीता जी पढ़ने का आध्यात्मिक लाभ भी उठा पाएंगे, और नहीं तो केवल भौतिक लाभ जो होना है वही होना है। तो इसके लिए आप लोग अभ्यास करिए। आज हम लोगों ने उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा, आज हम लोगों ने पदच्छेद पढ़ा, आज हम लोगों ने अन्वय पढ़ा, व्युत्पत्ति किसको कहते हैं उसको जाना, अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है वो जाना, ह्रस्व दीर्घ वर्ण क्या होते हैं वो जाना, लघु अक्षर किसको कहते हैं, दीर्घ अक्षर किसको कहते हैं वो जाना, किसी भी अक्षर के 18 भेद कैसे बनते हैं वो जाना। तो ये जो 18 भेद हैं उच्चारण के वो वेदों में देखने को मिलता है,
आप देखिएगा वैदिक लोग जब पाठ करते हैं ना तो साथ में हाथ भी हिलाते डुलाते हैं। तो उनके हाथ से पता लगता है कि वो जो स्वर है वो किस प्रकार से है, वो उदात्त है कि अनुदात्त है कि स्वरित है, उसमें भी अनुनासिक वाला है कि अनुनासिक वाला है, उसमें भी ह्रस्व वाला है कि दीर्घ वाला है कि प्लुत वाला है। ये सब उनके हाथ के मात्रा से समझ में आ जाता है। वैदिक लोग जब भी पाठ करेंगे या आप कोई वेद का एक पेज रुद्राष्टाध्यायी ही आप देखिए डाउनलोड करके या खोज करके, तो आप देखिएगा हर जगह कुछ कुछ आड़ी तिरछी रेखा मात्रा बना रहता है। तो 1800 जो भेद 18 जो भेद हैं एक एक अक्षर के, उसको दिखाने के लिए वो मात्रा लगाया जाता है ताकि देख के समझ जाए कि इसका उच्चारण कैसे करना है। और वह उच्चारण सीखने की जो सही उम्र है वह उम्र है कि आपको किसी भी हालत में 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच गुरुकुल में एंट्री मिल जाए। तब से यदि आप अभ्यास करते हैं तभी आप सीख सकते हैं। नहीं तो अभी हम लोग चाहें, मैं बाद में बहुत प्रयास किया क्योंकि जब इसके बारे में हमको पता चला तब मेरी उम्र लगभग 21-22 वर्ष हो गई थी। मैं बहुत प्रयास किया पर सीख नहीं पाया। वो उम्र निकल गई, सिखाने वाले गुरु जी सरेंडर कर दिए। अब आपकी उम्र निकल गई है, अब छोड़ दीजिए, समय बर्बाद होगा। जो दूसरा शास्त्र पढ़ सकते हैं सो पढ़े। वो छोटी अवस्था में ही वो सीखा जा सकता है। एक अक्षर का 18 प्रकार से कैसे उच्चारण करते हैं, अकार ही आपको वैदिक लोग 18 प्रकार से उच्चारण करके दिखा दें। तो इन सब चीजों को समझना है। और गीता जी को पढ़ने के लिए खैर ये सब बहुत प्रपंच आपको नहीं होंगे, सामान्य जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं उसके लिए जितना आवश्यक है वो सब बता दिया हूँ। अभ्यास करेंगे तो सब हो जाएगा, कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि संस्कृत का जो शिक्षा शास्त्र है, संस्कृत का जो साहित्य शास्त्र है, संस्कृत का जो व्याकरण शास्त्र है, उसका कुछ दिग्दर्शन, थोड़ा बहुत टेस्ट, जिसको कहते हैं सूघना, वो आप लोगों को आज कम से कम कुछ हो गया होगा। अब कल से हम लोग यदि संभव हुआ तो फिर यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं, यदि आप लोग ये सब सीख लिए जो आज पढ़ाया गया है। नहीं तो फिर कल वापस इन सब का अभ्यास करेंगे, फिर क्लास कक्षा जो है धर्म क्षेत्र प्रारंभ करेंगे। नहीं तो यदि अभ्यास आप लोग कर लेते हैं तो कल से ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो गुरु जैसा आप जी लोग दो कहें वैसा सवाल कर पूछने सकते हैं। हैं। हाँ बोलिए। एक तो ये कि जो आज आपने है ना वर्णमाला सिखा रहे थे, तो क्या वो हमें आप यूट्यूब पे भी डाल देंगे जिससे कि हम उसे बार बार देख के सीख सकेंगे हर बार, पहली अब चीज। ये मैं और रिकॉर्डिंग में डाला दूसरी था, चीज, पता नहीं मेरे को रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो गया होगा तो मैं और डालूंगा। और दूसरी चीज कि जो आपने ये मात्राओं के बारे में बताया था विषय में, तो क्या ये अभी कहाँ पे मतलब है, अभी भी कहाँ सिखाया जा सकते हैं ये, जैसे कुछ है यूट्यूब में ही ऐसे है, आप हैं डालिए तो मतलब। सही, लिखिए तो सही। वर्णों के उच्चारण स्थान संस्कृत में ऐसा लिखिए, मिल जाएगा। नियम सूत्र तो मैं बता ही दिया हूँ, अभी डाल भी दूंगा। अकुह विसर्जनीय नाम नहीं कंठ, ऐसे करके शुरू है ना टोटल, नहीं वो वो सारे मिल जाएंगे, वो पढ़ाने नहीं वाले भी मिल जाएंगे। वो यूट्यूब पर भी अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले हैं। नहीं वो नहीं, वो जो आपने कह रहे थे ना कि वेद के लिए जो पढ़ने होते हैं, तो वो मैं आगे इन ध्यान रखने के लिए वैदिक और गुरुकुल में जैसे मिलेंगे, कि भारत में अभी भी कुछ गुरुकुल जिंदा है। वैदिक गुरुकुल कई सारे अच्छा जिंदा है भारत में। वाराणसी में है, इधर दक्षिण भारत में तो खैर हर गांव में है। दक्षिण भारत आज भी इन सब परंपराओं को अच्छे से रखे हुए हैं। उत्तर भारत में समस्याएं बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी बनारस में भी कई अच्छे गुरुकुल हैं, और अयोध्या में भी कई अच्छे गुरुकुल हैं, वृंदावन में भी हैं। और लोग अच्छे अच्छे प्रकार से जानते हैं, जानने वाले लोग हैं। उनका जी मंत्र जी उच्चारण सुन के समझ में आ जाता है कि इन्होंने बहुत परिश्रम किया है। तो है, भारत में भी वो परंपरा पूर्ण रूप से मरी नहीं है, बहुत कुछ अंशों में विद्यमान है। हम लोगों को जागृत होकर के उसको जल देने की, सिंचने की आवश्यकता होती है। जल नहीं देने से तो पेड़ पौधा भी सूख जाता है। ये तो इतनी सुदृढ़ परंपरा है, इतनी प्राचीन परंपरा है, संसार में किसी को मतलब ही नहीं है। उसके बाद कहेंगे कि अनुष्ठान का फल नहीं मिलता है, नियम का पालन नहीं है, उच्चारण का पता नहीं है, कहाँ से फल मिलेगा। स्वयं करिए चाहे किसी से कराइए। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। अब ये सब चीजें बहुत कुछ है, मैं भी अपने जीवन में बहुत देखा हूँ। हमारे, दूसरों का क्या बात करूं मैं, हमारे जो पुरोहित हैं उनके लिए ही मैं वो हो गया। उनको ही कई बार कहा कि कम से कम अपने एक पुत्र को वैदिक बनाइए। तो संसार में जब हम लोगों को दिक्कत है तो बाकी लोगों को कितनी दिक्कत होगी इसका अंदाजा तो मैं लगा ही रहा हूँ, देख रहा हूँ। अंदाजा क्या लगाना है, आंखों देखा मेरा हाल है सब कुछ भारत में। लेकिन उन सब के लिए समाज को ही आगे आना होगा, समाज को ही प्रेरित करना होगा। जो धनी मानी बन गए हैं उनको छोड़िए, जो गरीब ब्राह्मण बालक हैं उनको सब लोग मिलकर के अच्छे जगहों पर स्थापित करिए, गुरुकुल भेजिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित करिए। उनकी आजीविका की जिम्मेवारी लीजिए, वो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, आपकी परंपरा को बचाएगा। पूरी दुनिया तो लगी है कि आपकी सब परंपरा नष्ट हो जाए, उसी के पीछे सब लोग लगा हुआ है। ब्राह्मण सबको बनना है,
और ब्राह्मण बनने के लिए जो चाहिए वो किसी को नहीं करना है। भारत में तो ऐसे ऐसे वो मंत्र दीक्षा दे करके संस्था बने हुए हैं, एक मंत्र दे दिए बना दिए ब्राह्मण, हो गया, अपने कर्तव्य से हो गया। लेकिन अपना और सब नहीं छोड़ेंगे, उनके उनका जो आरक्षण है उनका वो नहीं छोड़ेंगे, वो भी लिए रहेंगे और इधर भी लिए रहेंगे। इस प्रकार से सब नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। परंपरा इस प्रकार से नहीं चलती है। परंपरा का रक्षण तो कुल से खानदान से ही होता है। जो समझेगा ही नहीं उसका क्या महत्व समझेगा, उसको क्या लगाव रहेगा। जो दूसरे जगह से दूसरे देश में आते हैं उनको उस देश से क्या लगाव है, लगा देंगे यार, उनका थोड़ी चल रहा है। अरे भाई जो बच्चा जिस गली में रहा है, जिसको समय पर वो सींचा है, जिसका वो किया है, जिसके माता पिता पूर्वज जहां रहे हैं, उसको ना लगाव है उस जगह से। जो दूसरे जगह से आके बसा है उसको क्या मतलब, वो तो आग लगा देगा, उसको क्या जा रहा है। वही चीज परंपरा के साथ भी है। जिसका पूरा परिवार जिस चीज के लिए समर्पित है, वो खानदान का परंपरा है तो कहते हो हमारा खानदानी, उसके प्रति उसका लगाव होता है, उसके प्रति वो मेहनत करता है तो चीजें चलती। अब इस प्रकार से इसको नष्ट करने के लिए पूरी विदेशी शक्ति लगी, और कहा जाए तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। उल्टा ये कहेंगे कि दुनिया को क्या पड़ा है हमारे पीछे पड़ने का। अरे क्या पड़ा है, पहले तुम्हारे पास है क्या उसको जान लो, तब ना समझोगे क्या पड़ा है। अपने पास हीरा है, उसको पता ही नहीं है कि हमारे पास हीरा है, कहेगा दुनिया हमारे पीछे काहे पड़ी रहेगी। ये कांच का टुकड़ा के लिए दुनिया हमको क्यों जान से मारना चाहता है। इस प्रकार कोई बकवास करे तो उसको क्या कहें। तो कोई और प्रश्न हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये सब जो भी मैं बताया अनुष्टुप छंद के नियम, छंद के नियम, ये सब आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, आपको अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, उच्चारण इत्यादि के लिए भी मिल जाएंगे। और एक एक श्लोक का आप मुझे पर्सनली भेजिएगा। एक का मैंने दिखा दिया है ना, और नियम भी मैं भेज दूंगा अभी। कोई भी एक श्लोक आप उठाइए, उसमें मात्रा पहले बैठाइए, मात्रा बैठाने के बाद जो नियम है अनुष्टुप छंद का वो घटाइए और मुझे दिखाइए। ऐसा सभी व्यक्ति अलग अलग से मुझे पर्सनली पर्सनली भेजिएगा, तो फिर कल की कक्षा हम लोग शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो फिर वापस यही सब हमको एक बार रिपीट करना पड़ेगा। तो हो गया आज की कक्षा। अब कक्षा का अतिक्रमण हो रहा है समय का, और मैं बहुत हिम्मत करके बहुत उहापोह के बाद ये कक्षा लिया, नहीं तो मैं इसको स्किप करने वाला था। पर दिमाग में यही आया कि स्किप करूंगा तो यही एक प्रकार से अपराध ही बन जाएगा, क्योंकि यह बताना बहुत आवश्यक है कि उच्चारण कैसे करते हैं, छंद कैसे घटाते हैं, और इन सब का क्या महत्व है। उसको समझाए बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं था, इसलिए बहुत हिम्मत करके मैं ले लिया। जितना जो समझ पाएंगे सो समझ पाएंगे। सबकी योग्यता अलग होती है, सबका भाग्य अलग होता है, और सबका कॉन्शियसनेस अलग अलग होता है। तो जो लोग जितना गंभीर होंगे वो उतने बढ़िया से समझ पाए होंगे। देखेंगे कल किसको कितना समझ में आया है। आज हम लोग शांति मंत्र से कक्षा को यहीं विराम करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे, नहीं तो शांति मंत्र से विराम करेंगे। ठीक है, हम लोग कक्षा को विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामचंद्राय नमः।